हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से जम्मू के एयरबेस में एक ड्रोन अटैक हुआ है भारत में, उसके बाद से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। पहले तो देखो, हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं टू डेवलप ड्रोन टेक इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स। डीआरडीओ इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है। डीआरडीओ बहुत ही जल्द एक एंटी ड्रोन सिस्टम भारत में बना देगा। नाउ एक एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी भारत में अवेलेबल है। रिसेंटली आपको याद होगा कि रिपब्लिक डे परेड में हमने उसको यूज़ किया था, मगर वो बहुत ही वाइड स्केल यूज़ के लिए अभी टेस्टेड है नहीं, तो उसको अभी हम बहुत ही बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जम्मू ड्रोन अटैक को लेकर। और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि इस बात पर भी बातचीत की जाए कि इंडिया एक एंटी ड्रोन सिस्टम परचेज भी करे फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री लाइक यूएस या फिर इजराइल। एक सिस्टम की यहाँ पर काफी बात की भी जा रही है, जिसको हाल ही में यूएस आर्मी ने परचेज किया फ्रॉम इजराइल। इसका नाम है स्काईलॉर्ड। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल स्काईलॉर्ड ड्रोन इंटरसेप्शन सिस्टम बीइंग टेस्टेड बाय यूएस फोर्सेज। नाउ स्काईलॉर्ड क्या है, ये कैसे काम करेगा, इस पर मैं एक वीडियो या फिर एक यूट्यूब शॉर्ट अलग से बना दूंगा। मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर हम इजराइल या फिर यूएस से एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी परचेज करें। नाउ इस सब के बीच में भारत ने यह भी डिसाइड किया है कि ड्रोन अटैक का इशू हम लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में। मगर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इवन दो हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पर पता लग रहा है कि पाकिस्तानी ग्रुप्स यहाँ पर एलईटी या फिर जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तानी ग्रुप्स का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है, ना पाकिस्तान का नाम लिया है। हमने यहाँ पर बस सिंपली ये कहा है कि हम हाल ही में आतंकवाद का शिकार हुए हैं, ड्रोन से टेररिज्म भारत में फैलाया जा रहा है, और अब नीड यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनली हम फोकस करें कि किस तरीके से हम रोके ड्रोन्स फॉर टेररिज्म को। और हाँ, सिंस हम यूएन की बात कर रहे हैं तो आपसे मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछूंगा कि इंडिया हाल ही में बना है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर आने वाले 3 साल के लिए, मतलब कि 2024 तक। तो आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ये बाय द वे वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स है ऑफ यूएन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो बताओ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैक। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाएंगे। और ये जो पैकेज है आपको यहाँ पर पड़ेगा 4792 रुपीज़ पर मंथ का। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। इस कोर्स के साथ आपको 10,000 रुपीज़ वर्थ अनअकैडमी बुक भी देगा। उसके अलावा आपको 10,000 रुपीज़ वर्थ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है इंडिया की एट द यूनाइटेड नेशंस, बीइंग ए लो कॉस्ट ऑप्शन एंड इजीली अवेलेबल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज एरियल सब सरफेस प्लेटफॉर्म्स फॉर सिनिस्टर पर्पसेस बाय टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज इंटेलिजेंस कलेक्शन, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स डिलीवरी एंड टारगेटेड अटैक्स हैव बिकम इमिनेंट डेंजर एंड चैलेंज फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस ड्रोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, सस्ते होने का रीज़न भी यहाँ पर यह है, दुनिया में 90% जो ड्रोन्स हैं आज के समय, बेसिक ड्रोन्स जो आम आदमी परचेज करता है, ये मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में। और चाइना ने मास प्रोडक्शन करके इन ड्रोन्स की जो कॉस्ट है दुनिया भर में काफ़ी कम कर दी है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आज के समय जो ये आतंकवादी संगठन है, चाहे उनकी फाइनेंसिंग आप कम भी कर दो, ड्रोन उनके सामने एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर बहुत ही कम बजट में ये हैवी डैमेज कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फिर इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि समय आ चुका है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर्स हैं इस इशू पर प्रॉपरली सीरियसली फोकस करे और इंश्योर करे कि ड्रोन्स की वेपनाइजेशन यहाँ पर आतंकवादियों के हाथों ना हो। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह आती है कि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया यहाँ पे किसी टेररिस्ट ग्रुप का नाम, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से अटैक आया था। अगर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की कि पहले एनआईए की एक रिपोर्ट आ जाए, पहले पूरा एविडेंस आ जाए, तो आई थिंक पहले एविडेंस का वेट कर लेते, फिर ये स्टेटमेंट देते। अभी ये स्टेटमेंट देना, वो भी बिना किसी को पॉइंट आउट करके कि ठीक है आतंकवादी हमला हुआ है मगर कहां से हुआ है, इसके बारे में कोई मेंशन ना करना, ये मेरे ख्याल से इंडिया का जो स्टांस है ये थोड़ा कमजोर करता है ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्या यूएन में ये बात उठाने से यूएन कोई एक्शन लेगा। देखिए पॉसिबिलिटीज की बहुत कम है। मेरे हिसाब से भारत ने यहाँ पर बस एक फॉर्मेलिटी करी है। यूएन ने पिछले कई सालों से कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टेररिज्म या फिर कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट कुछ भी रिजॉल्व नहीं करवाया है। अब तो देखो यूएन की पावर और कम होने वाली है। यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं,
जो इनके ब्लू हेलमेट के मिशन हैं वो भी हो सकता है कि शट डाउन हो जाएं, क्योंकि पैसे का यहाँ पे काफी बड़ा इशू आ रहा है। डिस्प्यूट है बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूएन और चाइना। तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि यूएन इन द फ्यूचर और भी ज्यादा कमजोर हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि ड्रोन अटैक आतंकवादियों के थ्रू ये तो हमारे साथ हुआ है 2021 में। इजराइल ये सब झेल रहा है 2015-16 से। हमास ने कई बार गुब्बारों के जरिए, सस्ते ड्रोन्स के जरिए इजराइल पे अटैक किया है। मुझे अच्छे से याद है कि 2014-15 के आसपास इजराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं ये यूएन में जाते थे, इन्होंने रिपोर्ट्स रखी कि हम पे अटैक हो रहा है, हम क्या करें। किसी ने कुछ नहीं सुना, ना कोई यूएन का रेजोल्यूशन पास हुआ। पास हो भी जाता तब भी उसके बाद क्या होता। आज के समय हमास को कई कंट्रीज ने एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट कर रखा है। उससे क्या वो रुकते हैं, क्या उनके जो ऑपरेशंस हैं वो थम गए हैं? इसका आंसर है नहीं। तो इजराइल ने भी करीब आई थिंक 6-7 महीने बाद समझ लिया कि यूएन में ये जितना बोले कि हमास के लोग गुब्बारे इस्तेमाल कर रहे हैं हम पे एक्सप्लोसिव्स गिरने के लिए, ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएन में कोई सुनने वाला है नहीं। उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी और अब ये लोग ऐसा पलटवार करते हैं हमास को हमेशा कि पैलेस्टीनियंस खुद जाते हैं यूएन में ये बोलने के लिए कि इजराइल हम पे अटैक कर रहा है। मगर उस केस में भी आप अगर देखो तो कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम एक रेजोल्यूशन पास होता है या फिर आपस में कंट्रीज को डिस्कस करती है, मगर यूएन से इजराइल पे हाल ही में कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ नहीं है। इजराइल को गाजा में जो करना था उन्होंने कर दिया, उसके बाद ही वो रुके हैं। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना होगा इसके बारे में कि अगर हमको इंश्योर करना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम पे अटैक ना हो, क्योंकि ड्रोन अटैक जो होना है मोस्टली होगा ये जम्मू कश्मीर यूएन टेरिटरी के आसपास। इसके 2 रीजन है। पहली बात तो ये है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी पास है। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान चाहेगा कि वर्ल्ड मीडिया में ये परसेप्शन जाए कि कश्मीर का इशू अभी भी काफ़ी हद तक एक हॉट टॉपिक है, यहाँ पे अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अभी भी काफ़ी वायलेंस होता है। तो ये पाकिस्तान के नैरेटिव को सूट करता है। तो ऑब्वियस ही बात है उनके ग्रुप्स लगातार यहाँ पे ड्रोन अटैक करते रहेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है जिसके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी रियलिटी ना हो, मगर इजराइल ने हाल ही में हमास का एक अंडर वाटर ड्रोन डिस्ट्रॉय किया था। आपको याद होगा जब इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तब उस वक्त हमास ने तैयार कर लिया था एक अंडर वाटर ड्रोन जो इजराइल की नेवी पे अटैक करने वाला था, मगर इजराइल ने पहले ही उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने भी है कि कल को पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन किसी अंडर वाटर ड्रोन से अटैक करे यहाँ पर भारत को। तो ड्रोन अटैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसमान से होगा, ये पानी की सतह के नीचे से भी हो सकता है। और अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आतंकवादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनोसेंट लोगों को टारगेट करेंगे, ये जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उसको भी टारगेट करेंगे। हाल ही में हमने देखा है, चाहे पुलवामा का हमला हो, उससे पहले उरी में जो हुआ है, फिर अब जो ये एयरफोर्स बेस का जो यहाँ पे अटैक हुआ है, आतंकवादी अब इनोसेंट लोगों के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर भी डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन नेवी पर भी इस टाइप का अटैक हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो देखो, यूएन में जाके हमने ये इशू रेज तो किया है, मगर छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसके लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट चाहिए होगा कि सारे देश इंश्योर करेंगे कि उनके देश में जो भी ड्रोन की सेल हो रही है ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड हो। एक आदमी से उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब कुछ प्रॉपरली पूछा जाए, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखा जाए, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, तभी जाकर उसको ड्रोन सेल किया जाए। मगर वो सब करने के बावजूद भी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में इस सब का कोई मतलब रहता नहीं है। तो इन रियलिटी आप अगर सोच कर देखें तो यूनाइटेड नेशंस ड्रोन टेररिज्म के बारे में ना इन द पास्ट कुछ कर पाया है। इजराइल के केस में, भारत के केस में भी ज़रा कुछ ये कर नहीं पाएगा। हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी पूरी करी है यूएन में ये इशू रेज करके। इन दी एंड इसका कोई समाधान अगर होगा तो वो होगा डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ या तो कोई एक बहुत ही अच्छा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाएगा या फिर हमको कुछ ना कुछ परचेज करना होगा फ्रॉम अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, यूएस। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।